जी हाँ दोस्तों, आपने सही पढ़ा। 21 साल का लड़का अपने ही पिता की बेरहमी से हत्या कर देता है, उसका मर्डर करता है, उसके सर के बीचों बीच राइफल से गोली निकाल देता है, आधी रात में उसको मारता है, उसको आरी से उसकी गर्दन को काटता है और गर्दन एक अलग जगह पे फेंक के आता है, नीचे के पैरों को आरी से काटता है, उसको एक अलग जगह पे फेंक के आता है, बीच का जो बचा हुआ धड़ है उसके टुकड़े करता है और नीले ड्रम में भर देता है। जी हाँ, नीले ड्रम की कहानियाँ तो आपने पहले भी सुनी होंगी, लेकिन उसमें जो मारने वाली थी वो लड़की थी, वो प्रेमिका थी और अपने पति को मारा करती थी। किंतु आज की ये कहानी एक बेटे की है जिसने अपने पति को नहीं, अपने पिता को मार दिया है, अपने उस पिता को जिसने उनकी माँ के मरने के बाद दूसरी शादी तक नहीं की, ताकि उनके प्रेम में कोई भी किसी भी प्रकार की कमी ना आए, सौतेलापन का भाव उनके बच्चे ना देख सकें। उस पिता के लिए जिस पिता ने 9 साल पहले अपनी पत्नी को खोया हो, दूसरी पत्नी भी नहीं लाया हो, उन बच्चों के लिए, उनमें से एक ऐसा बेटा, बड़ा बेटा, सबसे घर में सबसे बड़ा बेटा जिसके ऊपर सबकी जिम्मेवारी टिकी होती है, उसी ने अपने पिता को मार दिया। आखिर क्यों? इतना अमीर भी था, पैसों की कमी नहीं थी, पिता के पास 16 पैथोलॉजीज लैब थे, 2 वाइन्स के ठेके थे, शराब के ठेके, अल्ट्रा अमीर आदमी, बढ़िया शानदार गाड़ी बंगला सब कुछ, फिर भी क्यों मारा आखिर? आइए जानते हैं और किस तरीके से पकड़ा गया। सबसे बड़ी बात पता है क्या है? इस कहानी में इसका बड़ा बेटा, जिस पिता का मर्डर हुआ उसका बड़ा बेटा अपने ही लोकल थाने में जाता है, रिपोर्ट दर्ज कराता है और पकड़े ना जाने का बहाना भी करता है, अपने पिता को खुद ही मार के खुद ही रिपोर्ट कराने जाता है और लास्ट में पकड़ा जाता है। किस तरीके से? 2 सवाल हैं, आखिर क्यों तो उसने मारा और वो कैसे पकड़ा गया। आइए दोनों को समझते हैं और सीखते हैं कि आज इसके इस समाज में क्या क्या हो रहा है। सो नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम उमा शंकर है। ऐसी घटनाएं आपके लिए मैं लाता रहता हूं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन करना और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। अब जानते हैं गाइस ये घटना क्या है। घटना है लखनऊ के आसियाना कोतवाली के सेक्टर एल की। आपको बता दूं कि लखनऊ शहर कोई छोटा मोटा शहर नहीं है, एक वेल डेवलप्ड क्षेत्र है, डेवलप्ड शहर है, जहाँ पे जो आसियाना जो एरिया है वहाँ पे जो सेक्टर एल है, इतना रिच सोसाइटी है कि वहाँ पे करोड़पति, अरबपति, खरबपति आदमी ही रहते हैं। और जिसकी मृत्यु हुई उसका नाम मनविंदर सिंह जी है। और मनविंदर सिंह जी के पास जो घर है आप देख सकते हो, 20 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा लागत का घर है ये। और इसके पास गाड़ी और 19 पैथोलॉजी लैब्स हैं और 2 वाइन्स के ठेके भी हैं। और इतना पैसा होने के बाद और भी साइड वर्क्स हैं। और यही जो मनविंदर सिंह जी है अपने ही वही सोसाइटी के अंदर रामलीला ये सारी चीज़ें कराता रहता है, भागवत कथा कराता रहता है, सारी ऐसी एक्टिविटी करता है जो समाज के लिए करनी होती हैं। और इन चीज़ों में रुचि लेता है क्योंकि इतना बड़ा आदमी है और पैसा है तो वो खर्च करता है। और आपको बता दूं कि ये जो बेटा मारने वाला है इसका नाम अक्षत होता है। और जैसे आपने रामायण में सुना होगा मेघनाथ का नाम, इसी प्रकार से मेघनाथ का भी रोल प्ले करता था। और मेघनाथ को हराना इतना आसान नहीं था और उसी तरीके से इसको भी हराना इतना आसान नहीं था इस बेटे को। और ये बहुत ही आदर्श वाला बच्चा था और अपने पिता का सम्मान करता था, अपने पिता की अनुमति मानता था। जब ये उसमें मेघनाथ का रोल प्ले करता था, जो भी कथा होती थी, तो सब लोग कहते थे कि वास्तव में ये बच्चा बड़ा अच्छा है, अपने पिता की बात मानता है, अपने पिता का कितना सम्मान करता है, बेटा हो तो इसके जैसा। लेकिन आज उनकी सारी स्टेटमेंट लाइन बदल गई हैं। अब कहते हैं कि ऐसा बेटा किसी को ना मिले क्योंकि उसने अपने ही पिता को मार दिया। इतना अच्छा बेटा इतनी बुरी स्थिति में कैसे गया, चलिए जानते हैं। तो एक दिन की जब बात है, जो पहले मनविंदर के पिता के बारे में मैं आपको बता दूं। मनविंदर एक अच्छे अमीर आदमी हैं, उनके पिता यूपी पुलिस में थे और रिटायर हो गए। छोटा बेटा जो है वो भी यूपी पुलिस के अंदर जो है अभी पोस्टेड हैं। और उनकी एक बेटी भी है, यानी कि मनविंदर जी के जो जिनकी मृत्यु हुई है उनके 2 बेटे और 1 बेटी है। छोटी बेटी है वो 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रही है, अभी बच्ची ही है, ठीक है। और जो सबसे बड़ा बेटा था, अक्षत नाम है, 21 साल उम्र है,
महज 21 साल की उम्र में मर्डर कर दिया अपने पिता का, क्या बात है। हमारे यहाँ पे तो जो लोकल जो एरिया है उनमें तो बड़ा सम्मान रहता है माता पिता का, है ना। तो जानते हैं कारण क्या था। 21 साल का लड़का अपने पिता की किस तरीके से हत्या करता है। 9 साल पहले ही मनविंदर की पत्नी मर जाती है, अक्षत की मम्मी मर जाती है। तो सभी लोग बोलते हैं, सोसाइटी में बिजनेस पार्टनर्स बोलते हैं कि यार मनविंदर एक काम करो, आप शादी कर लो, अभी बच्चे छोटे ही हैं, और तुम देखो ना 12-13 साल की उम्र के बच्चे हैं तुम्हारे, और ये तो बेटी तो आपकी और भी छोटी है, तो इनका कौन लालन पालन करेगा। तो मनविंदर जी की सोच है, उस पर आपको भी सोचना चाहिए, हमें भी सोचना चाहिए। मनविंदर जी ने बोला कि जो माँ का प्यार है वो मैं खुद दूंगा, पिता का प्यार भी मैं खुद दूंगा, पैसे मेरे पास है, सब कुछ भगवान ने दिया है, इन्हीं पैसों के दम पे मैं अपने बच्चों को माता पिता दोनों का प्रेम दे दूंगा। एक किसी अन्य लड़की को, अन्य लेडीज़ को लाके उसके बच्चों में और मेरे बच्चों में भेदभाव पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे बच्चों में भी उस पर असर आएगा, उसके बच्चों पे भी आएगा। तो मैं शादी नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे बच्चों को वो प्रेम नहीं दे पाएगी। वो हो सकता है कि उसका मन बदल जाए अपने बच्चों, और इसमें सोतेलापन का भाव आ जाए। बड़ी अच्छी सोच थी, अच्छा डिसीजन लिया, त्याग किया, कुर्बानी दी इसने अपने जीवन की, और अकेले बिताया। लेकिन आज उसको ये परिणाम मिला, इसकी आशा शायद उसने कभी नहीं की होगी। एक पिता ने तो कभी नहीं की होगी, अपने बच्चों से आशा कभी नहीं कर सकता कि अपने बच्चे उसके कत्ल कर देंगे। तो अभी जो है जब 9 साल पहले ये घटना हुई, उसके बाद में आखिर बीच बीच में इनके कभी कभी झगड़ा होता रहता था, इसके अक्षत के और इसका। छोटा बेटा तो अपनी पढ़ाई जो है करके अपनी यूपी पुलिस में जो जॉब कर रहा था, बेटी वैसे पढ़ रही थी, तो इसके ऊपर ये पढ़ाई का बोझ था कि ये अपनी बीकॉम की जो है तैयारी कर रहा था। अब ये जो बड़ा बेटा था ये कह रहा था कि मैं जो है नहीं पढ़ना चाहता। तो इसके पिता ने डिसीजन लिया कि ठीक है, आपको यहाँ नहीं, मैं बाहर भेज रहा हूँ, MBBS की तैयारी करो, डॉक्टर बनो, आप एक प्रोफेशनल काम पकड़ लो। ये बोला कि नहीं पिताजी, मुझे देखो डॉक्टर वॉक्टर नहीं बनना है, और मुझे बिजनेसमैन ही बनना है। और अक्सर आपने भी देखा होगा कि बिजनेसमैन का बेटा बिजनेस ही करता है ना। एक किसान का बेटा ही फौज में जाता है, एक किसान का बेटा ही नौकरी लगता है, बाकी सभी लोग नौकरी लगते हैं। आप, हमें और आपको पता है। तो मैं आपको बता दूं, इसी बात पे उनकी बिगड़ गई, पापा और बेटे में इसी बात पे काफ़ी बार बिगड़ती रही कि मुझे बिजनेसमैन बनना है। उनको उनके पिता को कहना था कि वो नौकरी लगे फिर बिजनेस करे, पहले प्रोफेशन हासिल करे और फिर बिजनेस भी करे। करना अल्टीमेट आपको बिजनेस ही है, लेकिन वो उसके पिता की थिंकिंग को नहीं समझ पा रहा था। अब चूंकि लखनऊ जैसे शहर में पिता के 2 ठेके हों, 19 पैथोलॉजी लैब हों, करोड़ों की इनकम हो, वो कॉलेज वगैरह में क्या धाक जमा के रखता होगा। तो 2 ठेके होने के बावजूद लखनऊ जैसे शहर में वो बड़ा रोल में रहता था कॉलेज के अंदर कि भाई अपना तो बिजनेस है, और मैं मेरे पापा का बिजनेस मैं ही संभालूंगा, मेरे पापा को मैं फ्री करूँगा, मेरे हैंड ओवर करूँगा। लेकिन बेटे का कहना था कि पिताजी आपको ये 19 लैब बंद करनी है, और हम दूसरा बिजनेस रेस्टोरेंट चलाएंगे, और वो मेरे अकॉर्डिंग चलेगा। अब 21 साल के लड़के के अंदर बिजनेस का इस तरीके का जुनून कि पापा ने जो स्ट्रगल करके, पूरा जो मेहनत करके अपने जीवन में अपना इतना बड़ा कारवा खड़ा करा है, उसको बंद करने की कह रहा है। तो पिता इस चीज़ पे नाराज़ थे, और एक दिन इसी बात पे ज़्यादा बहस हो गई। तो अक्षत ने एक डिसीजन लिया, वो घर छोड़ के भाग गया, और एक बड़ा सारा 6 पन्ने का नोट्स लिख के भेज गया कि मेरे पिता मेरे को MBBS कराना चाहते हैं, मेरे पिता ने ये कर दिया, मेरे पिता प्रेशर बनाते हैं, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मेरे ठेके बंद नहीं कर रहे, पैथोलॉजी बंद नहीं कर रहे हैं। तो आखिरकार पिता ने सोचा कि ये अभी पढ़ने के लिए नहीं जाएगा। उसने माफ़ी मांगी, कॉल किया, करवाया, बड़ी मुश्किल से घर बुलाया। उसके बाद में कान पकड़ लिए एक बेचारे पिता ने, आखिर क्या ही करता, और कान पकड़ लिए कि आज के बाद अक्षत को कुछ नहीं कहना, वो जो करे करने दो। उसके बाद में भी वो काफ़ी बार कहता रहा अपने पिता से कि ये जो ठेके हैं इनको बंद करो, और ये जो अपनी पैथोलॉजी इसको बंद करो, मैं रेस्टोरेंट खोलूँगा। उसके पिता ने मना कर दिया। एक दिन की बात है जब 20 फरवरी को मनविंदर जी अपने किसी शादी के प्रोग्राम में गए हुए हैं, और ये बातें बताई हैं उनके जीजा जी ने, बहनेऊ ने, और ये उनके बहनेऊ है। इन्होंने बताया कि रात को 1-1:30 बजे मेरी बात हुई थी, वो घर पहुंच गए थे सेफली। उसके बाद में पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसी रात की बात है 20 तारीख को खबर मिलती है कि इसके पिता मनविंदर जी अक्षत के गायब हो गए हैं। तो उसके बिजनेस पार्टनर्स के साथ और ये अक्षत जाते हैं और पुलिस को गुमशुदगी रिपोर्ट लिखवाते हैं। लिखवाने के बाद में पुलिस अपने एक्शन में आती है और उसको सर्च करती है, किंतु पुलिस को कुछ भी क्लू नहीं मिल रहा था। तो हमें ये तो पता लग गया कि रीज़न क्या था इस पिता के और बेटे के बीच में नोकझोंक का। स्पष्ट क्लियर है कि इसी वजह से कि आपस में उनको बिजनेस करना था। वो पैथोलॉजीज जो लैब थे उनको बंद कराना चाहता था, पिता नहीं करना चाहते थे। ये तो वजह थी उनको बीच के तकरार की, मारने की। अब मारा कैसे और पकड़ा कैसे गया ये और सुन लीजिए आप। अब जब बेटे ने देखा कि पिता मानने वाले नहीं है, आज उनको डिसीजन ले लिया कि इसको मैं मार दूंगा। आज रात को 1:30 बजे आए थे, वो पहले से तैयार था, प्री प्लान था पूरा उसका। जैसे ही पिता आया रूम में गया तो उसकी लाइसेंस वाली राइफल थी और उनके सर में पीछे से गोली मार दी।
ऐसा लगता है कि जैसे कि सोने के बाद मारी हो, सोते सोते के मारी हो, क्योंकि अगर जागृत अवस्था में रहते तो शायद ऐसा नहीं होता। उसी कमरे में उसकी छोटी बहन बेटी भी, यानी कि मनविंदर की बेटी और अक्षत की बहन उसी कमरे में थी। उसने सारा जो हत्याकांड था वो देखा। तो उसको भी उसका भाई बड़ा धमकी दे देता है, अगर मुंह खोला तो ये राइफल है और तू है, तुझे भी जान से मार दूंगा। लड़की बहुत डर जाती है, 11वीं क्लास में पढ़ने वाली छोटी बच्ची है, डर गई, उसने कुछ नहीं कहा। अब 20 तारीख को जब रिपोर्ट हो गई तो पुलिस के हाथ कुछ क्लू नहीं लग रहा, तो पुलिस ने बार बार जांच पड़ताल करी, तो उसको हाथ कुछ नहीं लग रहा था। उसके कॉल डिटेल्स निकाले, तो जो कॉल डिटेल्स आ रहे थे वो काकोरी लोकेशन पे आ रहे थे, काकोरी, और ये रह रहा था आसियाना के सेक्टर एल में, कोतवाली में। तो पुलिस ने सोचा कि वहाँ इसका फ़ोन कैसे पहुँचा, तो वहाँ पे सर्च किया तो वहाँ कुछ नहीं मिला, लोकेशन लास्ट उसकी वहीं दिखा रही थी। तो उन्होंने घर वालों से पूछा कि आखिर कहाँ गए थे, बोले कि वो कहीं प्रोग्राम में गए थे, गुमशुदी हैं। लेकिन अक्षत के चेहरे पर जो गम नहीं था पिता को खोने का। अक्सर अगर हमारे घर में कोई गुम हो जाए तो हमारी एकदम सीरियसनेस रहती है, एकदम डरे डर जाते हैं, सहम जाते हैं, और जो सर प्लीज़ कुछ भी करिए, प्लीज़ मेरे पिता को ढूंढिए, ऐसा करेंगे ना, आप भी करेंगे, हम भी करेंगे अगर ऐसा कुछ हो जाता है। लेकिन अक्षत नहीं कर रहा था। अक्षत के चेहरे पे बिल्कुल भी गम नहीं था कि पिता गए हैं, क्योंकि उसने तो हत्याकांड करा है, उसके चेहरे पे कोई फर्क नहीं। और इस स्थिति में करोड़पति आदमी का बेटा, उसका पिता गायब हो जाए तो बोलेगा कि सर मेरी कितनी संपत्ति लगे, अगर गवर्नमेंट को मदद करनी आप चाहिए आपको तो पैसा लीजिए सर, हम सपोर्ट करेंगे, गाड़ियाँ देंगे, पैसा देंगे, आप काम करिए सर, आप रुकिए मत सर। वो ऐसा बोलता, वो सीरियस होता, वो सीरियस नहीं था। उनको शक हो गया यूपी पुलिस को। अभी अक्षत को लगा था कि यूपी पुलिस कौन कंप्लेंट पे ध्यान रहता है, गुमशुदी में तो ऐसा ही रहता है कि ठीक है आ जाएगा, कहीं चला गया होगा, दारू वारू पीता होगा, ठेका है, आ जाएगा, क्या दिक्कत है, ऐसा इसके माइंड में था कि पुलिस ऐसा सोचेगी। लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि यूपी पुलिस अभी पहले जैसी नहीं रही है। यूपी पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, और उसको डाउट हो गया तो उसने उसको गाड़ी में बैठाया, पूछताछ करी, उसने कुछ नहीं बताया, उसको वापस छोड़ दिया। अब बोला कि यार ये तो जो कुछ बता रहा है ना, इसका कुछ झोल है, तो इसकी सीडीआर निकालो। उसकी कॉल डिटेल निकाली, और कॉल डिटेल निकाली तो जिस टाइम उसका फ़ोन का लोकेशन बंद हो गया था लास्ट टाइम का, जो उस टाइम वो जो काकोरी का आ रहा था, इस लड़के का भी काकोरी आ रहा था। एक गलती कर गया, फ़ोन घर पे नहीं छोड़ के गया और फ़ोन वहाँ पे चला गया। और ऐसा नहीं है कि अगर फ़ोन घर पे छोड़ जाता तो पकड़ा नहीं जाता, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। एक जगह लोकेशन पाई गई तो उसको बैठा लिया गाड़ी में, भैया अब आ जा तू। गाड़ी में बैठा के इसकी बढ़िया से सेटिंग कर दी, और जब बढ़िया सेटिंग हो गई इसकी, तब आपको पता है कि क्या होता है। जब पुलिस बढ़िया से रिमांड लेती है, बढ़िया से पूछताछ करती है, सेवा पानी करती है, तो फिर जो भी व्यक्ति हो वो बोल ही देता है। आखिर इसने भी बोला कि मैंने ही अपने पिता को मारा है। अब पुलिस भी शॉक्ड हो गई कि इतना अमीर आदमी का बेटा अपने पिता को मार रहा है, क्यों, जबकि इसको गाड़ी दिला रखी है इसके पिता ने, इसको पैसों की कमी नहीं है, आने जाने की किसी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ी। अब देख लो जी, एक तो हम हैं, मैं हूँ, आप हो, हमारे बच्चे हैं, और हमारे माता पिता हमें देखो क्या देते हैं, और हम कितनी विपरीत परिस्थितियों में रहते हैं, कितना सम्मान करते हैं। और एक ये है जिसको सब कुछ मिला फिर भी पिता को टपका दिया। सोचो आप कितना बड़ा इसके, शायद इसकी माँ नहीं थी इस वजह से कि परवरिश में कहीं कमी रह गई हो, लेकिन एक पिता ने बेचारा माँ और पिता दोनों के ही रोल प्ले करे, लेकिन फिर भी बेचारा जो है असफल रहा। तो उसने बोला कि क्यों मारा भाई। उसने बोला कि जैसे जैसे मैं कहता गया वैसे वैसे मेरे पिता मेरे पे प्रेशर बनाते थे पढ़ाई का। मैं कह रहा था कि लैब बंद कर दो, मैं रेस्टोरेंट चलाना चाहता था, मुझे मेरे हाथों में नहीं दे रहे थे वो बिजनेस, इसलिए मैंने मार दिया। कैसे मारा, बोला कि पहले तो मैंने राइफ़ल से उनके सर में गोली मारी, और उसके बाद में आरी से उसका सर काट दिया, और उसको डाल के बैग में, और नीचे के पैर, और मैं लेके गया काकोरी, सर वहाँ पे फेंक दिया, फ़ोन वोन वहाँ पे फेंक दिया। दूसरी जगह आया रास्ते में, दूसरी जगह पैर वैर फेंक दिए, और बोला बीच का कहाँ है, बोला बीच का तो मैंने टुकड़े काट के घर में नीले ड्रम में दबा के नीचे रख दिए बेसमेंट में। अब पुलिस ने बोला कि दिखाओ, तो घर लेके आया, तो उन्होंने बरामद किए सब, बाकी के टुकड़े वगैरह सब बरामद किए, और घर में आके आप देख रहे होंगे ये जो नीला ड्राम है ये निकाल के लाए, और इसमें देखा तो वास्तव में वो मिलता है। अब आखिर इसने क्यों मारा, एक छोटी सी वजह पे, कि इसके पिता पहले इसको कह रहे थे कि आप एक बार प्रोफेशनल कोई हासिल कर लो, एक प्रोफेशन पकड़ लो, उसके बाद में आप बिज़नेस कर लेना। आखिर इसके बाद में कौन संभालता, आप सोचिए इस बिज़नेस को। इसके पिता के जाने के बाद इसका बड़ा बेटा ही तो संभालता, इसके भाई बहन ही तो संभालते, ये इनके हाथों में तो आने वाला था, लेकिन अपने पिता को ही मार दिया। और ये इसने सोचा ही नहीं कि पिता के मारने के बाद मेरा क्या होगा, अब सलाखों के पीछे जाएगा ये। आखिर एक पिता की निर्मम हत्या, एक पिता जो हमारा साया होता है, पिता जिसके नहीं है, उससे पूछो आप इस लड़के ने क्या सही किया।
और इस लड़के को क्या सज़ा आज मिलनी चाहिए, आप बताइए। इस लड़के ने ऐसा क्यों किया? इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी या इसको ज़्यादा पैसे मिल गए इसलिए इन्हें ऐसा कर दिया? तो आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और जिसका बिल्कुल सही जवाब होगा और उसका हम अगली वीडियो में नाम लेने वाले हैं। तो अपना नाम प्यारा सा और गाँव का नाम आप ज़रूर वीडियो में डाल दीजिएगा। मेरा मन और मेरा उद्देश्य एक ही चीज़ का रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक लेके आऊँ और आप लोगों को जागरूक करूं। बस अपने बच्चों का ख्याल रखिए, उनको अच्छे संस्कार शुरुआत से दीजिए, आध्यात्मिकता से जोड़िए, शास्त्रों का अध्ययन कराइए ताकि वो भक्ति में थोड़ा सा भाव रखें और अपने माता पिता का आदर सत्कार करें। ऐसी घटना तक वो ना जा पाएंगे। सो थैंक यू सो मच। जय श्री राम, राधे राधे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।